व्हाट इज लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम क्या है? देखिए, इस नियम के अनुसार जो वस्तुएं स्थिर अवस्था में हैं वो स्थिर अवस्था में रहना चाहती है, और जो वस्तुएं एक निश्चित दिशा में गति कर रही है वो उस दिशा में ही निश्चित वेग से लगातार गति करते रहना चाहती है। कब तक? जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं किया जाए। ये लॉ ऑफ इनर्शिया है। वस्तु की गति में, यानी उसका जो वेग है, उसमें परिवर्तन तभी संभव है जब उस पर बाह्य बल लगाया जाए। यानी वस्तु का स्वभाव क्या है, यहाँ पर आपको ये समझना है कि जो वस्तु है वो अपनी एक ही परिस्थिति में रहना चाहती है, परिवर्तन उसे पसंद नहीं है। लेकिन अगर आप परिवर्तन करना चाहते हैं तो फोर्स लगाना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा। वस्तु की स्थिति में, गति में या उसके वेग में परिवर्तन करने के लिए हमें बल लगाना होता है। और वस्तु का जो ये गुण है विरोध करने का, उसे हम कहते हैं इनर्शिया, यानी जड़त्व। तो ये जिन्होंने फिज़िक्स पढ़ी है या जिन्होंने फिज़िक्स नहीं भी पढ़ी है वो इस लॉ को जानते हैं। एवरीवन नोज़। इसके एग्जांपल्स भी आपने देखे हैं कि अगर आप किसी कार में बैठे हैं और वो एकदम से चले तो हमारा बॉडी का जो ऊपर का पार्ट है वो पीछे की ओर धक्का महसूस करता है। क्यों? क्योंकि बॉडी स्थिर अवस्था में थी, वो स्थिर अवस्था में रहना चाहती है। पैर पर बल लगा तो वो तो गतिशील हो गए, लेकिन ऊपर के पार्ट पर बल नहीं लगा, इसलिए ये जहाँ था वापस वहीं रहना चाह रहा है। तो प्रत्येक वस्तु अपने वेग में परिवर्तन का विरोध करती है। इस गुण को हम इनर्शिया कहते हैं। लेकिन अब मैं इसको लाइफ में अप्लाई करना चाहता हूँ। लाइफ में इसकी जो एप्लीकेशन है वो ऑलमोस्ट सभी जानते हैं, बट मैं इसको थोड़ा सा और क्लियर करना चाहता हूँ कि यहाँ हम फिज़िक्स को अप्लाई करके उसको देखें। जैसे हम फैमिली में देखें, पेरेंट्स हमें समझाते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। या आप देखें कोई भी मोटिवेशन हमें चाहिए लाइफ में कुछ करने के लिए, तो हम फीडबैक्स लेते हैं या फिर बुक्स रीड करते हैं, वीडियोस देखते हैं मोटिवेशन के, मोटिवेट होने के लिए। क्यों देखते हैं? टीचर्स भी हमें क्लास में क्या कहते हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए। एवरी टाइम दे मोटिवेट अस, वो हमें मोटिवेट करते हैं। क्यों? आखिर क्यों? ह्यूमन बीइंग्स को इतनी ट्रेनिंग की आवश्यकता क्यों है? बिकॉज इनर्शिया। कोई भी अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करना चाहता या स्थिति में परिवर्तन का विरोध करता है। कौन पढ़ना चाहता है? कोई नहीं। लेकिन अगर आप पढ़ना चाहते हैं या फिर मान लीजिए आप जिम जाकर बॉडी बनाना चाहते हैं, अच्छे एक स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहते हैं, लाइफ में आप एक अच्छी जॉब प्राप्त करना चाहते हैं या लाइफ में कुछ भी डिफरेंट करना चाहते हैं, तो या सफल होना चाहते हैं, अगर हम एक वर्ड में अगर कहें, अगर हम सक्सेस होना चाहते हैं तो हमें हार्ड वर्क करना पड़ता है, अपने आप को चेंज करना पड़ता है। और चेंज करने के लिए आपको किसकी आवश्यकता होगी? फोर्स की, एक्सटर्नल फोर्स की। अब वो एक्सटर्नल फोर्स एक ऑटो सजेशन भी हो सकता है, इंटरनल मोटिवेशन भी एक तरह से एक्सटर्नल फोर्स है। आप अपने आप को एनालिसिस कर रहे हो, अपने आप को देख रहे हो कि मैं बहुत आलसी हो गया हूँ, अब मुझे थोड़ा चेंज करना चाहिए। फिर आप एक मंत्र लेकर अपने आप को मोटिवेट करते हैं और आप जागते हैं, अलर्ट होते हैं और उस डायरेक्शन में वर्क करते हैं। जैसे किसी को जल्दी उठकर एक्सरसाइज करनी है, योगा करना है, प्राणायाम करना है या और फिज़िकल एक्टिविटी करनी है, तो क्या करना होगा? उसे पहले माइंड सेट करना होगा। उसे अपने आप को अलग देखते हुए उसे ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि मेरी स्थिति क्या है और मैं क्या चेंज करना चाहता हूँ। तो यहाँ लाइफ में सक्सेस का जो मंत्र है, ब्रेक द इनर्शिया या टू फाइट विद इनर्शिया, टू फाइट विद योर ओन इनर्शिया। अगर आप ये सीख लेते हैं, हम सब अगर इनर्शिया से फाइट करना सीख लेते हैं तो हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति उसी अवस्था में रहना चाहता है, चेंज उसे पसंद नहीं है। तभी तो आप देखते हैं बहुत सारी क्रांतियाँ हुई है, रिवॉल्यूशंस हुए हैं। क्यों हुए हैं? या समाज की कुप्रथाओं को हटाने के लिए बहुत सारे समाज सेवक आए हैं, समाज सुधारक आए हैं। वो खुद जागे और लोगों को जागने के लिए मोटिवेट किया और उनका इनर्शिया ब्रेक किया।
यानी हमें अपने आप को चेंज करने के लिए कुछ एक पावरफुल एजेंसी की आवश्यकता होती है जो आपको पुश कर सके और आप पर फोर्स लगा सके और आपकी जो वर्तमान स्थिति है उसमें परिवर्तन ला सके। तो यहाँ भी लॉ ऑफ इनर्शिया लागू होता है। मैं स्टूडेंट्स के साथ काफ़ी बार ये डिस्कस करता हूँ और वो इस बात को समझते हैं कि हमें इनर्शिया से फाइट करना पड़ेगा। रियल में हमारी मनस्थिति ये है कि हम कार्य नहीं करना चाहते, हम परिवर्तन नहीं लाना चाहते। तो इसके लिए जितने भी आदर्श हुए हैं उन्होंने क्या किया है, समाज के इनर्शिया को ब्रेक किया है या लोगों को इस तरह के विचार दिए हैं कि वो अपने आप में परिवर्तन ला सकें। तो मैं सभी को यही बताना चाहूँगा कि फिज़िक्स का ये जो लॉ है वो समझते हुए हमें मेंटल लेवल पे इसे अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि सक्सेस पाने के लिए सबसे पहले हमें उठना पड़ेगा, हमें कुछ करना पड़ेगा। और हमारी मनस्थिति कैसी है, हम कुछ करना नहीं चाहते, तभी तो हमें लगातार मोटिवेशंस दिया जाता है। मोटिवेशंस के जो वीडियोस हैं आप देखेंगे उनके इतने सारे व्यूज़ हैं। क्यों? लोगों को मोटिवेशन की आवश्यकता है। हमारा जो स्वभाव है उस वस्तु की तरह, एक फिजिकल बॉडी की तरह, हमारी मनस्थिति भी एक फिजिकल बॉडी के जैसे है। उसका जो इनर्शिया है उससे हमें फाइट करना पड़ता है, उठना पड़ेगा। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाए। स्वामी विवेकानंद जी का ये कोट क्यों कहा गया है, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाए। ये एक तरह से इनर्शिया को ब्रेक करने के लिए है। आपका जो इनर्शिया है उससे फाइट करने के लिए एक मोटिवेशन कोट है। तो इसे हमें समझना चाहिए और लाइफ में इसे अप्लाई करना चाहिए। तो जो जिस प्रोपोर्शन में अपने इनर्शिया से फाइट कर लेता है वो उतना ही आगे बढ़ता है, क्योंकि हमारी वास्तविक जो गति है अधोगति है। हम स्वतः ही अगर चलें तो हम नीचे गिरेंगे, क्योंकि अगर हम स्वाभाविक रूप से चलते चले जाएं तो हमारा मन डोमिनेट हो जाता है। मन के ऊपर हमें एक वॉच रखना पड़ता है। अगर हम अपने मन को समझें, अपने आप को समझें, तो आप देखेंगे आपका मन आड़े आ जाता है। कुछ भी काम करने लगते हैं आलस्य आने लगता है और मन का एक पक्ष आपको ये कहता है ये करने की क्या आवश्यकता है, जैसा है वैसे ही रहें। तो यहाँ पर हमारा मन एक बाधक तत्व के रूप में सामने आता है और हमें कुछ करने से रोकता है। लेकिन ये एक लड़ाई है, फाइट है। आप इनर्शिया से जितना फाइट कर लेंगे आप उतना ही सक्सेसफुल पर्सन बन सकेंगे। और मैं यहाँ पर सजेस्ट करना चाहूँगा, अदर एजेंसीज़ की बजाय हमें ऑटो सजेशंस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। फर्स्ट आप एनालाइज करें, क्या तो आप बनना चाहते हैं, क्या आप एग्जिस्टिंग सिचुएशन क्या है आपकी, उसे समझें और फिर अपने आप में क्या चेंजेस आवश्यक हैं बनने के लिए, उसे आप एनालिसिस करते हुए अपने अंदर इनपुट्स दें। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ह्यूमन लाइफ इज़ ऑल अबाउट फाइटिंग विद योर इनर्शिया। तो मैंने इसको अपनी लाइफ में अप्लाई करते हुए देखा है। और हम अगर देखें सक्सेसफुल पर्सन्स को, उन्होंने वर्क किया है, कर्म किए हैं, हार्ड वर्क किया है, खुद से उन्होंने टैकल किया है। जैसे हम कहते हैं कि हमारा जो सॉफ्ट कॉर्नर है उससे हमें बाहर निकलना, यानी हमारा जो कॉर्नर है, कंफर्टेबल जोन है, हमारा जो कंफर्टेबल जोन है जिसे हम कंफर्टेबल जोन कहते हैं, उसमें रहना चाहते हैं हम। और लेकिन चेंज करने के लिए कंफर्टेबल जोन से बाहर आना पड़ता है और बाहर आने के लिए आपको उठना पड़ेगा। तभी तो स्वामी विवेकानंद जी ने ये बात कही है, उठने और जागने की। ये लागू किसके लिए है? जो कुछ पाना चाहते हैं। ये कंडीशन है, इसेंशियल कंडीशन है ह्यूमन लाइफ के लिए। इसके बिना सक्सेस नहीं मिल सकती है। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आप ऑटो सजेशंस यानी खुद को सजेस्ट करें, खुद का डीपली एनालिसिस करें कि मैं हूँ क्या, मेरी प्रॉब्लम्स क्या है, उनसे आप फाइट करें। होपफुली ये इंटरकनेक्शन आपको अच्छा लगा होगा। डेफिनेटली इसमें कुछ अच्छी बात है और ह्यूमन लाइफ को अपलिफ्ट करने वाली इसमें बातें मैंने कही है। तो ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। आप भी अपने इनर्शिया से फाइट करें और लाइफ में एक सक्सेसफुल पर्सन बने। होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आया। थैंक यू।